अगर आप एक नई बाइक लेने की सोच रहे हैं और आपको लगता है आपको एज अ बिगिनर स्टार्टिंग में एक हाई सीसी की बाइक लेनी चाहिए, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं आपको नई बाइक लेने से पहले कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सबसे पहले नई बाइक लेनी है तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपको बाइक लेने का पर्पस क्या है, कि उसके बाद ही आप बाइक को अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो आपका अगर पर्पस क्लियर है कि आपको बाइक क्यों लेनी है, तो सबसे पहले आपको अपना एक्सपीरियंस याद करना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है बाइक चलाने में, और उसी हिसाब से तो उसके बाद आपको बाइक की पावर डिसाइड करनी है कि आपको कितनी सीसी की बाइक लेनी चाहिए। और सीसी के साथ आपको बीएचपी हॉर्स पावर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको हॉर्स पावर आपको समझ आती है, क्योंकि ऐसे बिगिनर ज्यादा हॉर्स पावर की आपने बाइक ले ली और आपसे वो कंट्रोल नहीं हुई तो फिर वो आपको रिस्क भी दे सकती है। अगर आपने स्टार्टिंग में हायर बीएचपी एंड टॉर्क की बाइक ले ली और आपका एक्सपीरियंस रोड कंडीशन में इतना खास नहीं है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बाइक को इंडियन रोड की कंडीशन के हिसाब से नहीं चला पाते हैं और आपको बाइक में इतना एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैफिक में और इमरजेंसी ब्रेकिंग में और ओवरटेक करने में, उससे पहले आपको अपना राइडिंग एक्सपीरियंस देखना चाहिए। एक पॉइंट ये भी है कि आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखकर बाइक लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है विदाउट एनी रीजन, तो आपको सिर्फ उसकी बात सुन लेना ही नहीं चाहिए। इन्फ्लुएंसर या फिर शोरूम के जो मार्केट हेड्स जो होते हैं उनकी बातों में नहीं आना है, ना फिर आपको किसी अपने मोहल्ले पड़ोस में जो बंदे बोल देते हैं कि ये बाइक बिल्कुल बेकार है और ये बाइक बहुत ही अच्छी है, बाइक ले ले। तो आपको एक रीजन पता होना चाहिए बाइक अच्छी और बुरी होने का। नहीं तो अगर आपने गलत बाइक ले ली तो आप हमेशा उसको जस्टिफाई करते रहोगे, आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे कि आपने गलत बाइक ले ली। जब आप ये सारे पॉइंट अपने कलेक्ट कर लें, उसके बाद आपको अपना बजट सेट करना है और बजट के अकॉर्डिंग ही बाइक लेनी है। क्योंकि अगर आप बजट से हिले तो उसका मेंटेनेंस भी आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि जितने हाई सेगमेंट की बाइक होती है, क्योंकि जितनी भी आप महंगी बाइक लो उसी हिसाब से उसका मेंटेनेंस भी रहता है। तो आपको ये सारी चीजें नोट करनी है कि आपको किस बजट में क्या वैल्यू मिल रही है और किस बजट में जो आप उसको मेंटेन कर सको बाइक को। जब आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बाइक लोगे तो आपको पता लगेगा कि बाइक लेने के बाद भी काफी खर्चे होते हैं। अगर आप सारे पैसे अपने अगर आप बाइक लेने में लगा दोगे तो आप बाद में बाइक पर एसेसरीज नहीं लगा पाओगे। जैसे काफी एसेसरीज होती हैं, क्रैश गार्ड, विंडशील्ड, लेमिनेशन, पीपीएफ। अगर आपको टॉप बॉक्स लगाना है, टॉप रैक लगाना है, उसमें ही 40-50 हजार का खर्चा आ जाता है। और इसीलिए मैं एक्शन कैमरा भी परचेस कर पाया हूँ। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो।